16वीं शताब्दी में गोंड राजाओं के द्वारा बनवाई गई सैकड़ों बावड़ियों को सहेजने का काम शुरू हो गया है। देवगढ़ गोंड राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। गोंड राजाओं ने यहाँ सैकड़ों कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया था ताकि राज्य में बारिश की एक एक बूंद को संजोया जा सके। मनरेगा के तहत इन बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। देश में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में इसके कई नामों का उल्लेख है, जिसमें वापी, दीर्घमुख है। लेकिन आज के दौर में इन प्राचीन जल स्रोतों को आम बोलचाल में बावड़ी बोला जाता है। हिंदुस्तान में जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से है। जल प्रबंधन के अवशेष हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता में मिलते हैं। मध्यकाल के पहले और मध्यकाल में जल संरक्षण की परंपरा विकसित हो चुकी थी। ऐसी ही एक ऐतिहासिक विरासत छिंदवाड़ा के देवगढ़ में मौजूद है। 16वीं शताब्दी में गोंड राजा के द्वारा बनाई गई सैकड़ों बावड़ियों को सहेजने का काम शुरू हो गया है। देवगढ़ गोंड राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। उसी दौरान राजाओं ने यहाँ सैकड़ों कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया था ताकि राज्य में बारिश की एक एक बूंद को संजोया जा सके। लेकिन आधुनिकता के दौर में इन प्राचीन धरोहरों पर लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये बावड़ियां अपना अस्तित्व खोती गईं और ये खंडहर में तब्दील हो गए। इन ऐतिहासिक बावड़ियों को जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतें मिलकर दोबारा संरक्षित कर रही हैं। देवगढ़ में 900 बावड़ियां और 800 कुएं तत्कालीन शासकों ने बनवाए थे। अभी तक 48 बावड़ियां और 12 कुओं की खोज की जा सकी है। इनमें से 21 बावड़ियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से कराया जा रहा है। जीर्णोद्धार का काम देवगढ़ की बावड़ियों और कुएं के जीर्णोद्धार का काम मनरेगा के तहत किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 29.18 लाख रुपए की लागत से 7 बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे चरण में 79.35 की लागत से 14 बावड़ियों का काम किया जाएगा। दरअसल आप जो देवगढ़ की जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कि हमने परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और उनके जीर्णोद्धार का काम मनरेगा योजना से लिया है। इस समय आज की तारीख में लगभग 375 लेबर वहाँ पे नियोजित हैं, जो 20 स्वीकृत हमारी बावड़ियों के जीर्णोद्धार के कार्य में वहाँ कर रहे हैं। मूल उद्देश्य एक हमारा मनरेगा में इन कामों को लेने का जो था, एक तो ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर सके। तो लगभग ये हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लोकल हैं, इसी में करीब 54 लेबर ऐसे हैं जो कि लगभग 1 मार्च के बाद से अन्य प्रदेशों से वापस लौट के देवगढ़ आए हैं। तो उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद में उन्हें भी हमने जॉब कार्ड बना के कार्यों से लगाया है। तो इन बावड़ियों से एक तरफ जहाँ रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वहीं हमारी ये जो परंपरागत जल संरचनाएँ हैं, उनके भी जीर्णोद्धार का कार्य होता है और जिनके माध्यम से आगे पेयजल या कि सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा नंबर 1 में है मनरेगा के तहत। कितने मजदूर इसमें लोगों को रोजगार मिला हुआ है? हमारे जो कुल जॉब कार्डधारी एक्टिव लेबरर्स हैं लगभग 3,56,000, उसमें से हमारे आज की तारीख में 1,59,554 लेबर मनरेगा के कार्यों में लग रहे हैं। लगभग 38% के आसपास ये टर्नअप है। जिला प्रशासन के इस प्रयास से जहां जल स्रोतों को जीवन दान मिलेगा, तो वहीं जल संरक्षण भी किया जा सकेगा। जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर दूर मुहखेड़ तहसील की एक पहाड़ी पर देवगढ़ का किला है। इस किले की इमारत इस्लामिक शैली से बनी है, जिसमें स्थानीय कला का प्रभाव दिखता है। बावड़ियों का जीर्णोद्धार करने के लिए मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों प्रवासी समेत स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। फिलहाल करीब 300 मजदूरों को इस काम में लगाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छिंदवाड़ा से साहुल सिंह की रिपोर्ट।